ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज। भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का रोड मैप। ग्रेटर नोएडा, द 30th of October 2025 भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए देश के प्रमुख B2B ग्रोथ प्लेटफॉर्म आयोजक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया ने आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया रे एक्सपो के 18 संस्करण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही द बैटरी शो इंडिया TBSI के तीसरे संस्करण का भी सह आयोजन किया गया। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण की थीम पर केंद्रित ये 3 दिवसीय आयोजन द 30th of October से द 1st of November 2025 तक हो रहा है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। REI और TBSI मिलकर दक्षिण एशिया के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली मंच बन गए हैं, जो वैश्विक निर्माताओं, नवप्रवर्तकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ ला रहे हैं। अभिनव अक्षय ऊर्जा और बैटरी समाधानों पर भारत के इस प्रतिष्ठित शो का उद्घाटन कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ, जिनमें डॉक्टर विभा धवन, महानिदेशक ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी, श्री देबाशीष दास, प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी नोडल एजेंसी ओडिशा सरकार HRH, प्रिंस ऑफ कंबोडिया नारथिपोन नूरुडोम, व्यापार विशेषज्ञ और सलाहकार CBC अध्यक्ष कंबोडिया डॉक्टर एवा सुवारा, उप प्रतिनिधिमंडल प्रमुख यूरोपीय संघ भारत डॉक्टर फिलिप एक्मैन, जर्मनी के राजदूत भारत श्री मनु श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार श्री पीटर हॉल, अध्यक्ष IMEA क्षेत्र इन्फोमा मार्केट्स श्री योगेश मुद्रिस, प्रबंध निदेशक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया और श्री रजनीश खट्टर, वरिष्ठ समूह निदेशक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया शामिल थे। मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने ₹2.70 प्रति यूनिट की दर पर 24 घंटे सौर प्लस स्टोरेज बिजली प्रदान करने का एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। श्री श्रीवास्तव ने कहा, हमने बिना सब्सिडी के सब -3 प्रति यूनिट टैरिफ का नेतृत्व किया है और अब हमने सौर प्लस स्टोरेज के साथ ₹2.70 प्रति यूनिट पर राउंड द क्लॉक बिजली प्रदान करने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। 440 मेगावाट सौर प्लस स्टोरेज परियोजना ने ये स्थापित किया है कि भारत में सौर ऊर्जा गैर सौर घंटों के दौरान भी विश्वसनीय रूप से आपूर्ति की जा सकती है। यह ऊर्जा विश्वसनीयता और स्थिरता की दिशा में एक निर्णायक छलांग है। ओडिशा सरकार की RE नोडल एजेंसी के प्रमुख श्री देबाशीष दास ने राज्य के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की अनिवार्यता को रेखांकित किया। श्री दास ने कहा, ओडिशा विकसित ओडिशा 2026 और विकसित भारत 2047 के साथ संरेखित ओडिशा अक्षय ऊर्जा नीति के तहत परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हम अपने 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर के जल जलाशयों में फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं और पंप स्टोरेज अवसरों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारा विजन ओडिशा में ऊर्जा को किफायती, सुलभ और टिकाऊ बनाना है, जिससे राज्य भारत के अक्षय ऊर्जा परिदृश्य में पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हो सके। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन ने भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। डॉक्टर धवन ने कहा, भारत पहले ही 127 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता हासिल कर चुका है और 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को उजागर करती है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, सौर और बैटरी निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जैसी पहलों के साथ सरकार एक मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा दे रही है। टेरी में दशकों से किए गए अनुसंधान, क्षमता निर्माण और साझेदारियों का उद्देश्य भारत की अनुमानित 10,800 गीगावाट सौर क्षमता को साकार करना और ग्रामीण विकास को गति देने वाले एग्री फोटोवोल्टिक मॉडल को आगे बढ़ाना रहा है। अब ध्यान स्थिरता को औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशी विकास के एक रणनीतिक प्रवर्तक के रूप में देखने की ओर केंद्रित होना चाहिए। इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री योगेश मुद्रिस ने सह स्थित एक्सपो पर अपने विचार साझा किए और महत्वपूर्ण निवेशों पर जोर दिया। श्री मुद्रिस ने कहा, भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 2025 में 250 गीगावाट को पार कर गई है और 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य है।
विद्युत मंत्रालय ने 30 गीगावाट आवर्स बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों BESS के लिए 540010 INR की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण VGF योजना को मंजूरी दी है, जिससे 2028 तक 330010 INR का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो और बैटरी शो इंडिया जो अपना अब तक का सबसे बड़ा संस्करण मना रहे हैं, नवाचार, नीति अंतर्दृष्टि और क्रॉस सेक्टर सहयोग के एक संगम के रूप में इस विकास को आगे बढ़ाने की कुंजी है। REI 2025 एक्सपो में 700 से अधिक प्रदर्शकों, 1000 ब्रांडों और 250 वैश्विक विचारकों ने भाग लिया, जिसने 3 दिनों में 35,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया। एक्सपो में सौर विनिर्माण, बैटरी स्टोरेज, EV चार्जिंग और पवन ऊर्जा सहित अक्षय प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित हुई। द बैटरी शो इंडिया, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, में 350 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 पेशेवर शामिल हुए, जिसने भारत को स्वच्छ ऊर्जा के पावरहाउस के रूप में मजबूत किया। इस आयोजन में जर्मनी, चीन, जापान जैसे देशों के पवेलियनों के साथ साथ रिलायंस, अडानी सोलर, गोल्डी सोलर, हेवल्स, वारी सोलर और विक्रम सोलर जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन किया। Hall, the president of Informa Markets for the IMEA region, which is India, Middle East, Africa and Turkey. And the question is, beyond showcasing technology, what tangible action or policy recommendation are expected to energy from this 18th edition of Renewable Energy India Expo that will directly influence government of industry decision? Well, one thing I will say about the purpose of the event is that we're bringing together buyers, sellers, innovators, investors and policymakers. So we do expect this is a platform for collaboration, and as a result of that action in terms of policy decisions and policy making. We actually have a separate section of the show which is dedicated to startups. We have 12 startup companies that are technology companies, and we have 35 investors that have come here to listen to those startups pitch their new company ideas, which will help to stimulate investment and further growth in this innovation in this sector. Thank you, sir. Thank you. योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ REI एंड TBS शो। ये हमारा एनुअल शो है, या 18th ईयर, तो नेक्स्ट ईयर वापस सितंबर हम लोग आ रहे हैं, अक्टूबर में हमारा शो है, उसके डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। सो वी विल कम यही सेम ग्रेटर नोएडा में यही वेन्यू में हम लोग कर रहे हैं। तो 19th एडिशन ऑफ REI एंड 4th एडिशन ऑफ TBS शो। सर, इस वर्ष की थीम रिकॉर्डिंग पाथवे टू अचीव नेट जीरो से भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या व्यवहारिक समाधान सामने आने की उम्मीद है? डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक आज कल ही जो अनाउंसमेंट हुआ, हमारा शो आज 18 साल से हो रहा है। गवर्नमेंट की जो विजन है वो भी अभी 10-15 साल में उस सेक्टर में। सो वी आर एक्चुअली हैंडिंग दो विद गवर्नमेंट, उनका जो विजन पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं 15 साल से। हम वी लुक आल्सो एज कैटलिस्ट टू हेल्प विजन। सो आज इसीलिए तो आज 50% पावर आज रिन्यूएबल से आ रही है, बिकॉज हम लोग इतने साल से प्रयास कर रहे हैं। तो ये और बढ़ेगा। आई थिंक लेट्स होप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी रीच दैट 100% गोल, दैट नो फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा या कोल से ज़्यादा 100% रिन्यूएबल से ही जनरेट हो, और नेक्स्ट 10-15 साल जितने भी लगे। सर, एक बार मेरा नाम रजनीश खट्टर है, और मैं सीनियर ग्रुप डायरेक्टर हूँ इन्फॉर्मा मार्केट्स में। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है, पूरा एनर्जी डोमेन का और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, वो मैं उसको लीड करता हूँ। सर, यूरोपीय संघ भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को किस नज़रिए से देखता है, और यूरोप भारत के बीच किस तरह के सहयोग की संभावना है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत ब्रिलियंट हैं, तभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसे हम बोलते हैं भारत और यूरोप के बीच में हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव रीज़न है वो ये है कि यूरोप के पास टेक्नोलॉजीज़ है, राइट, और भारत के पास वो मार्केट है जिसमें उस टेक्नोलॉजी की खपत है। तो एक है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और दूसरा है टेक्नोलॉजी कंज्यूमर। तो ये इससे बढ़िया मेरे ख्याल से कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कोई दो कंट्रीज या दो रीजन्स कर नहीं सकते, क्योंकि भारत जैसी मार्केट कहीं और नहीं है और यूरोप जैसी टेक्नोलॉजी कहीं और नहीं है। तो इन दोनों का जो कोलैबोरेशन इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं, जितने भी और हमारे ऐसे टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, उन सब में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हेल्प करेगा। सर, ये 3 दिन का एक्सपो है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, 3 दिन का एक्सपो हमारा सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा एडिशन है, और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि जो हमने एक समय में 18 साल पहले जो एक सपना संजोया था
और तब हमें नहीं पता था कि हम आज इस लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन सबका सपोर्ट रहा है। और चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज हैं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, या जो हमारे भारत के अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं। अल्टीमेटली देखिए, आप कितने भी बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जब तक उसके में कोई पैसा नहीं लगाएगा तब तक वो कमर्शलाइज़ कैसे होगा। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। तो ये तो हम जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है, और उसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ का, क्योंकि वो हमसे एडवांस्ड हैं, वो हमसे बहुत इवॉल्व हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी तभी यहाँ इंटरनेशनल, आज आपने देखा होगा इतने डेलीगेशंस या इतने सारे जो सब कंपनीज आई हुई हैं। इंडियन कंपनीज़ का उद्देश्य है उनके साथ नेटवर्किंग करना, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स की बात करनी कि कैसे हम उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में सिर्फ अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उनको आगे भी बढ़ाएंगे, राइट। और जो फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं, उनका देखना ये है कि हम भारत जैसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लॉन्च करें, क्योंकि उन्हें जो वॉल्यूम्स यहाँ मिलेंगे वो स्केल या वॉल्यूम्स कहीं और मिलेंगे नहीं। सरकार कहती है कि आप जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, आप इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करो। तो कुछ कंपनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग पे आ गई हैं, कुछ कंपनी को समय लगेगा। और लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जो मेक इन इंडिया का नारा है, या सेल्फ रिलायंट इंडिया की हम बात करते हैं, और मोदी जी ने अभी वोकल फॉर लोकल का इतना बड़ा नारा दिया है, मेरे ख्याल से भारत की जो एक नई पीढ़ी है उसके साथ बहुत रेजोनेट करता है कि कोविड ने हमें एक चीज़ बहुत शिक्षा दी इस मामले में। बहुत दुखद पीरियड था, लेकिन एक चीज़ कोविड हमें अच्छा सिखा गया कि कैसे हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ हमने कोविड में देखा कि हमारी डिपेंडेंसी बाहर थी और अब आना जाना बंद, प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो ऐसा लगा कि इकॉनमी तो बिल्कुल बैठ ही जाएगी, है ना। तो इस वजह से ये जो एग्रीमेंट जो आपने कहा, इसको मैं कैसे देखता हूँ, बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है भारत देश का। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका जो फ्रूट्स हैं हम सबको देखने को मिलेंगे।